सूरजपुर गांव में एक गरीब मगर मेहनतकश बूढ़ा आनंद अपने बेटे चेतन के साथ रहा करता था। आनंद बूढ़ा तो जरूर था मगर मेहनत के लिए गोया वो जवान था और वो फ्राइड राइस बनाकर बेचा करता था, जिसे खाने रोज शाम को गांव की कसीर तादाद आती थी। एक सुबह वो अपने बेटे चेतन को जगाते हुए बोला, उठ रे चेतन, उठ जा। ये देख, सूरज घंटों पहले निकल कर तुझे मुंह चढ़ाने लगा, मगर तू है कि पलंग ही तोड़े जाता है। मेरे बच्चे, उठ जा और कुछ काम काज भी कर ले। ये बात सुनकर चेतन अंगड़ाई लेता हुआ उठा और बोला, क्या मसला है पिताजी? इंसान चैन और सुकून की नींद अपने घर में ना ले तो कहाँ ले आखिर? आनंद कहने लगा, जरूर घर आराम के लिए ही है, मगर मेहनत मजदूरी करके कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? चेतन ने जैसे ही मजदूरी का नाम सुना चौंक गया और बोला, अरे अरे पिताजी, बस भी करें, मजदूरी और मैं? ना बाबा ना, मैं कोई मजदूरी के लिए पैदा हुआ हूं। आनंद आग बगूला होकर बोला, बेवकूफ ही रहना सदा। मेरा मतलब था कि मेरे साथ फ्राइड राइस बनवाया करो, बेचा करो, ताकि पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी तुम्हारे हाथ में रहे। मैं और फ्राइड राइस? अरे क्या हो गया है? मैं तो बाहर मुल्क जैसे कि दुबई, शारजा वगैरह जाकर अच्छी सी जॉब करूंगा। आखिर मैं कोई अनपढ़ गवार तो नहीं हूं, इंटरमीडिएट हूं मैं और आगे भी पढ़ रहा हूं। खैर, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत में अजमत है। मेरे साथ काम करना सीख जाओगे तो ऐश करोगे। और हाँ, अपना मुल्क अपना होता है, देश की मिट्टी से बावफा रहो, ये तुम्हारी माँ है। चेतन अपने पिता की बातें सुनकर थक चुका था। बड़बड़ाता हुआ बाहर आया और सामने दरख्त के नीचे उसकी कजन राधा खड़ी थी। वो बोली, चेतन चलो पबजी खेलें। चेतन गुस्से से बोला कि चुप करो, इस वक्त मैं गुस्से में हूं, हटो मेरे रास्ते से। ऐसा ना हो कि सारा गुबार तुम पर उतार दूं लड़की। चेतन माफ करना, मगर आनंद अंकल और तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं तुमको। तुम भी फ्राइड राइस बनाना सीख जाओ और बेचो। चेतन शदीद गुस्से में बोला, समझ नहीं आती कि तुमसे मशवरा मांगा है किसी ने? हटो रास्ते से मेरे। अच्छा, मेरे पास एक यूनिक आइडिया है। मैंने ये भी सुना है कि तुम शारजा वगैरह जाना चाहते हो। हाँ, मगर कैसे जा सकूंगा? मेरे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। कल मेरे घर मेरे पिता के दोस्त शेख साहब शारजा से आ रहे हैं। तुम वहां अंकल के बनाए हुए फ्राइड राइस ले आना और उनसे इस बहाने अपनी जॉब की बात करना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हारा शुक्रिया। बस अब कल देखो, मैं जरूर अपने लिए शेख को मुतासिर करके कोई न कोई रास्ता बना ही लूंगा। अगली रोज सुबह का सूरज नमूदार हुआ और चेतन आनंद के फ्राइड राइस लेकर शेख साहब के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि राधा के पिता शेख से बातचीत में मसरूफ हैं। अचानक राधा बोली, शेख साहब इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त चेतन और आपके लिए ये फ्राइड राइस लाए हैं। ये सुनकर शेख चेतन से फ्राइड राइस की प्लेट लेते हुए बोला, अभी भी दोस्त, तुम कैसी है? तुम्हारी क्या हाल है? तुम्हारी फ्राइड राइस हम जरूर खाएगी। हम यहाँ इंडिया एक मीटिंग के सिलसिले में आई हूँ, तुमसे मिलकर अच्छी लगी। शेख, मैं ठीक हूँ। मैंने राधा से आपके बारे में सुना तो अच्छा लगा, सोचा आपसे मिलाऊं। वाह वाह, तुमने अच्छा की कि तुम आई। अभी मैं यहाँ से जाती, जरूरी मीटिंग करती, फिर दोबारा तुमसे मिलने आती। तुम्हारी फ्राइड राइस बहुत अच्छी लगती, इसमें बड़ी लज्जत होती और हम जल्द आकर दोबारा 2 प्लेट खाती। शेख ये बातें कर कराकर एक कार में बैठकर चल दिया। कुछ रोज बाद शेख आया तो वो परेशान था, क्योंकि कुछ लोगों को शेयर्स बेचने की वजह से उसको नुकसान हुआ था और वो लोग पैसा लेकर भाग चुके थे। चेतन राधा के पिता से बोला, क्या हुआ अंकल, क्या मैं शेख की परेशानी जान सकता हूँ? तो राधा के पिता ने शेख के साथ पेश आने वाली सारी दास्तान बताते हुए कहा कि भाई, हमने तो बहुत समझाया था, मगर शेख साहब को अब फिर भी कुछ अफराद चूना लगा गए। शेख रोते हुए बोला, अभी हमारी सारी सईद मिट्टी में मिल जाती। हम अपने घर बेच बाच कर पैसे जमा की, बिजनेस पे लगाई और बदकिस्मती से हमारे हाथ कुछ ना आई।
तो राधा बोली, ये सईद क्या है? राधा के उसके पिता बोले, सईद बोले तो खुशी बेटी। अब आनंद ने अपने दिल में सोचा कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। सारी बातें सुनकर चेतन के पिता आनंद घर के अंदर आकर बोले, फिक्र ना करो शेख, आओ मैं तुमको फ्राइड राइस बनाना सिखा दूं, देखना इसमें कितना पैसा है। शेख राजी हुआ और अगले रोज से फ्राइड राइस बनाए जाने का तरीका सीखने लगा और वो रोज आनंद से एक स्टूडेंट की तरह क्लास लेता। कुछ अरसे के बाद वो एक बेहतरीन कुक बन गया और गांव में ठेला लगाकर फ्राइड राइस बेचने लगा। दिन ब दिन लोगों की भीड़ लगती चली गई। लोगों ने हैरानगी से पूछा, आप शेख होकर यहाँ गांव में फ्राइड राइस बेच रहे हैं? शेख हैं भी कि नहीं? हमारा मतलब है हुलिये के शेख हैं या असल के? तो शेख ने कहा, मैं असल की शेख होती हबीबी, और जहाँ जॉब करती मुझे यहाँ के लोग अच्छी लगती। मैं शारजा में रहती तो उससे क्या होती, शेख को कोई काम में शर्म महसूस ना होती और ना ही कोई काम छोटी होती। देखते ही देखते शेख के पास पैसे जमा हो गए और ये देखकर चेतन बोला, देखो राधा, ये शेख तो मेरे पिता से काम सीखकर कमा रहा है और मैं उसके सहारे बैठा रहा। शेख ने आनंद के घर आकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे पास इतनी दौलत कुछ सालों में जमा हो गई है कि अब मैं वापस शारजा जा रही और वहां जाकर आनंद के नाम पर एक फ्राइड राइस का रेस्टोरेंट खोलती। तो आनंद बोला, नहीं नहीं, शुक्रिया ना कहो। मैंने मदद इसलिए की कि मेहमान नवाजी तो हिंदुस्तानियों के खून में है और तुम्हारे जहन में ये बात ना रह जाए कि पांचों उंगलियां बराबर हैं। कुछ बेईमान हैं मगर सब नहीं, यहाँ ईमानदार लोग भी हैं, ताकि शारजा वालों को और सारी दुनिया को हिंदुस्तान का अच्छा तासुर जाए। तो शेख ने कहा, हम तुम्हारे बेटे को शारजा चलने की दावत देती, तुम अपने बेटे को हमारे साथ जॉब के लिए भेजती तो तुम्हें अच्छा लगती। चेतन का सारा खर्चा भी हम खुद उठाती। ये सुनकर चेतन बोला, शेख शुक्रिया, मगर मैं पिताजी से यही काम सीखूंगा। जब मेरी धरती पर ही लोग हीरा बनते हैं तो भला मैं शारजा क्यों जाऊं। शेख सबको बाय बाय बोलकर वापस गया और चंद साल बाद चेतन ने काम सीखकर फ्राइड राइस की एक बड़ी दुकान खोल ली और खूब कमाया। वो राइस सर्व करता जाता था और कहता जाता था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।